शिप्रा झा कर्नाटक में कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद झारखंड में गठबंधन में साइड इफेक्ट नजर आ रहा है। एक तरफ जेएमएम लोकसभा चुनाव में ड्राइविंग सीट चाहती है, सीएम हेमंत ने इसको लेकर बड़ा बयान दिया है, तो वहीं कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका निभाने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत ने सियासी समीकरण बदल दिए हैं। कांग्रेस की प्रचंड जीत के बाद महागठबंधन में इसका साइड इफेक्ट नजर आने लगा है। एक तरफ तो बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की बात कही जा रही है, लेकिन कर्नाटक के रिजल्ट के बाद सीटों पर नई सियासत शुरू हो चुकी है। विपक्षी एकता को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा बयान सामने आया। सीएम हेमंत सोरेन ने ममता के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने विपक्षी एकता के लिए क्षेत्रीय पार्टियों को मजबूत करने और मौका देने की बात कही थी। सीएम हेमंत ने साफ कर दिया कि गठबंधन में एक दूसरे की जगह और उचित सम्मान देनी पड़ती है। मतलब साफ है कि झारखंड में जेएमएम लोकसभा चुनाव में ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहती है। देखिए, लोग कोalition में चलते हैं तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ढेर सारे लोग एक बसेस में चलते हैं तो सब एक दूसरे को जगह देना पड़ता है। एक तरफ सीएम हेमंत सोरेन क्षेत्रीय दलों को ड्राइविंग सीट देने की बात कह रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीटों पर लड़ने का दावा किया है। कांग्रेस कोटे के 2 मंत्रियों के बयान से तो यही लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बड़े भाई की भूमिका चाहती है। हम लोग को दिए हैं विधानसभा में, वो ज्यादा लिए हैं। ये बराबर आज से नहीं, 2005 के बाद से अगर जब भी हमारे साथ इलेक्शन बराबर ही हुआ एक बार छोड़कर, तब से आप देख सकते हैं। तो हमारे अलायंस है और आगे भी रहेगी। कोई बंटवारा लेके परंपरा है हम लोग का, आज का नहीं वर्षों का ये परंपरा है। वैसे रहा कि 2000 के बाद से जब भी हमारा साथ पार्लियामेंट इलेक्शन हम लोग बराबर एक साथ लड़े। बना 20 लाख बना ग्रीन। इसका निर्णय हाईकमांड लेता है। हाँ, लेकिन यहाँ राजनीति करते हैं हम लोग कांग्रेस पार्टी में, इस पर नजर हमारी पार्टी की जरूर हो। इधर पूर्व सीएम रघुवर दास ने विपक्षी एकता पर करारा वार किया। उन्होंने सीएम नीतीश को दिलजला नेता बताया। नीतीश के कोशिशों का कुछ भी नतीजा नहीं निकलने वाला है। माननीय नीतीश कुमार जी या तेजस्वी यादव जी, ये सब दिलजला लोग हैं। ये लोग का सब दिल जला हुआ है क्योंकि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो दिल जला लोग ख्याली पकाव बनाने के लिए घूम रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सियासी समीकरण बदल रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस ज्यादा सीटों की दावेदारी कर रही है, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां अपने अपने राज्य में ड्राइविंग सीट चाहती हैं। ऐसे में चुनाव से पहले झारखंड में भी सीटों को लेकर खींचतान और सियासी तनातनी बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश, रांची से अविनाश, संजय सिन्हा और गौरव झा की रिपोर्ट। अपने बयानों की वजह से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने इस बार बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को निशाने पर लिया है। इरफान अंसारी ने बाबा को मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की नसीहत दे डाली। इरफान अंसारी ने कहा, जय बजरंग बली तो हम भी कहते हैं। अगर बाबा अपने मंच से अल्लाहू अकबर या अली का नारा लगाए तब उनकी ख्याति बढ़ेगी। साथ ही विधायक ने बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को यह भी कहा कि आप ये तय नहीं कर सकते कि लोग क्या कहेंगे, जय हनुमान का नारा लगाएंगे या कुछ और। बाबा अगर किसी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं तो वो बिहार में कर सकते हैं, झारखंड में नहीं। विधायक इरफान ने सवाल खड़े करते हुए बाबा की अपने मंच से विकास और महंगाई की बात करने की सलाह दी। इस बाबा को कहूँगा कि अपने मंच पे आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाइए, ठीक है। जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाहू अकबर या अली का नारा लगाइए, तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। और किसी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं
उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये अच्छी बात नहीं। ये बाबा बिहार में कर ली, झारखंड में बोल के दिखाया तो यार मेरे आदिवासी लोग देखिए ना, दलित लोग खड़ा हो जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं कर। भाषण सुनने अगर लोग आ रहे हैं तो उनको बताइए, सही रास्ता बताइए, गलत सही क्या है बताइए, धर्म के पे चलने का रास्ता बताइए, जितना क्राइम हो रहा है उसको रोकने का रास्ता बताइए। तो कहाँ आप भारत में रहना है तो ये बोलना होगा, वो बोलना है, तो बाबा की जागीर नहीं है भारत भाई। झारखंड में बीजेपी ने मिशन 2024 का आगाज कर दिया है। बीजेपी की कार्य समिति की बैठक में 2024 के लिए जीत का खाका तैयार कर लिया गया है। पार्टी केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी की सरकार लाने के लिए मिशन मोड में जुट गई है। झारखंड में बीजेपी मिशन 2024 में जुट गई है। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने अपने मिशन के लिए पूरी रणनीति तैयार कर ली है। झारखंड में बीजेपी का विजय पताका लहराने के लिए पार्टी ने कमर कस ली है। पार्टी मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर राज्य भर में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। केंद्र सरकार को पार्टी ने जन जन तक पहुंचाने का संकल्प ले लिया है। पार्टी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए संपर्क अभियान भी चलाएगी। भारत के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के 9 वर्ष पूरा हो रहे हैं और 9 वर्ष 30 मई से लेकर के 30 जून तक कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया, कार्यक्रमों का श्रृंखला खड़ा किया गया। दूसरा उद्देश्य है कि हम इसके माध्यम से पार्टी को और जनाधार बनाने वाला पार्टी हम बनाने वाले, पार्टी को सर्वस्पर्शी बनाने वाला काम हम करने वाले। हम जहां पहुंचे हैं वहां पर पार्टी को और इस कार्यक्रमों के माध्यम से मजबूत करेंगे। जहां हम कमजोर हैं उसको इस कार्यक्रमों के माध्यम से भी हम मजबूत करने वाले हैं। रांची में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में बीजेपी के कद्दावर नेता शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी बैठक में मौजूद थे। बीजेपी ने दावा किया है कि देश में एक बार फिर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और बीजेपी 350 से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। और यही कारण है कि विपदाओं से भरा हुआ भारत में 2 बार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत। ये इंगित करता है कि देश की जनता माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के हाथों सुरक्षित है। 350 सीट भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत। भाजपा ने प्रदेश कार्य समिति की बैठक कर मिशन 2024 के लिए अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है। प्रदेश कार्य समिति की दिन भर चली मैराथन बैठक में पार्टी ने झारखंड के रण में जीत के लिए खाका भी तैयार कर लिया है। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चली और आज की बैठक में एक तरह से 2024 को लेकर जो चुनाव होना है उसको लेकर झारखंड को ध्यान में रखते हुए रोड मैप खींच दिया गया। लिहाजा आज जो भी नेता बाहर निकले तमाम नेताओं ने एक ही बात कही कि 30 मई से 30 जून तक जो केंद्र की सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं, जो सरकारी योजनाएं केंद्र सरकार की है, धरातल पर झारखंड में किस तरीके से उतारा गया है, इसको लेकर फीडबैक तो लिया ही जाएगा। साथ में बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने को लेकर जी तोड़ मेहनत की जाएगी। साथ ही जो विरोधी खेमा है, विपक्ष है, उस पर साफ हमला भी किया गया। साथ ही संकेत दिया गया कि पार्टी 2024 को लेकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम पार्टी के सांसद विधायक रिलैक्स मूड में नजर आए। इस दौरान समोसा चटनी का भी दौर चला। न्यूज 18 से खास बातचीत में दीपक प्रकाश ने कहा कि पार्टी अब 2024 की ओर देख रही है। नीतीश कुमार के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि वे ना तो अब घर के रहे हैं ना ही घाट के। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश से बात की है संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। बीजेपी कार्य समिति की बैठक खत्म होने के बाद जो बीजेपी के नेता हैं अब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए हैं। अब देख रहे हैं कि समोसे के साथ चटनी का भी आनंद लिया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी हैं। बोल रहे कि 2024 का जो समोसा है उसके अंदर बीजेपी का आलू कितना है? देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में झारखंड के 14 सीट भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में जीत तय है और फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते हुए दोबारा हर बार मोदी की सरकार बने, इसके लिए लगातार
यहाँ की जनता की। समोसे का जायका खराब करने के लिए जो महागठबंधन की कोशिशें हैं, उन कोशिशों पर क्या कहेंगे? नीतीश कुमार जी तो लगातार वो भी चाह रहे हैं कि उनका भी समोसा शानदार बने 2024 का, घूम रहे हैं, कहीं से चटनी है। नीतीश कुमार अप्रासंगिक नेता हो गए। नीतीश कुमार अप्रासंगिक नेता है और नीतीश कुमार ना घर के होंगे ना घाट के होंगे। अब वो बिहार के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन पाएंगे और प्रधानमंत्री जी का सपना तो दूर का मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हो जाएगा। तो क्या अभी तक आप लोग जो वर्तमान परिदृश्य है, क्या झारखंड में कौन चेहरा होगा वो चेहरा तय हो पाया है? क्योंकि वर्तमान परिदृश्य में तो बहुत सारी दिख रही हैं कि कहीं न कहीं कुछ मुश्किलें आ रही हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का नेता भी तय है झारखंड में, वो कमल फूल होगा और कमल फूल को हम नेता मानते हुए हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे। जो कमल फूल कौन होगा ये बता दीजिए। कमल फूल हमारे चुनाव चिन्ह है और हमारे संकल्प का प्रतीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से ये तमाम जो चीजें हुई हैं, प्रदेश समिति की बैठक हुई है, उसमें 30 मई से 30 जून तक किस तरीके से बीजेपी केंद्र की जो मोदी सरकार है, उनके 9 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर जो राज्य भर में जो संपर्क और संवाद अभियान चलाया जाएगा, उसको लेकर रणनीति तय हुई। लेकिन ये भी साफ है कि 2024 को लेकर झारखंड में कैसी तैयारी हो गई है, उसका एक तरीके से आज आगाज हो गया। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार।